जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की। सत केवल सारे सत्य सारे सत्य सारे। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद दिव्य परम गुरु जी का आगमन और कैवल कर्ता की गुप्त गति दर्शावन स्कंद पहला और चौपाई नंबर है 81। प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता की परम विशेष अंश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार केवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का बोध करते हुए अलौकिक अमृतमय वाणी से स्वरचित पंचम स्वसम वेद ग्रंथ में पहले स्कंद की 81 की चौपाई में दिव्य परम गुरु जी का आगमन क्यों हुआ और केवल कर्ता की जो गुप्त गति है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोही घर सधर प्रमाणगी बानगी वीनु नरेक तेहु घट घट दर्शाव हूं जब हम पुरुष अलेख सोही घर सधर प्रमाण की। जिस घर से सभी अंश इस संसार में आए हैं, इस सभी अंश के सिर पर एक सद्धर निशानी है, प्रमाण है। प्रमाण बिना के कोई नहीं है और वही प्रमाण कि हम कहां से आए हैं और हमारा कर्ता कौन है, उनका जो प्रतीक है, उनकी जो निशानी है, ते ही घट घट दर्शावहूं। वो निशानी सभी प्रकार के शरीर में जो विद्यमान है, सभी प्रकार के शरीर में
जो अंश विद्यमान है वो अंश के सिर पर ये प्रतीक है, निशानी है, वो गति है। बिना अंश का शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन संसार के सभी प्रकार के जो शरीर है उन पर भी उनका प्रतीक है। तो परम गुरु जी कहते हैं कि मैं अलेख पुरुष हूं, उनका अनुभव लेकर आए हूं। तो अब मैं आपको सभी प्रकार के शरीर में, स्थावर और जंगम में, इस सर्जनहार का प्रतीक रूप, उनकी पहचान रूप जो निशानी है वो मैं आपको बताता हूं। और कहते हैं अंग तिलक चिंतामणि अणयाग्रज सिरधर के जीव जित पति पखे भरत निशंक। अंग तिलक चिंतामणि, ये जो तिलक है वो चिंतामणि रूप है। उनका चित्तवन करने से हमें खुद की पहचान होती है और खुद मालिक की पहचान होती है। अणि अग्रज ही अंक, ये अंग पर जो अणि अग्र निशानी है वो हमें मालिक की पहचान कराती है। सिर धर के जीव जीत तिता, वही तिलक रूप निशानी सभी अंश अपने सिर पर धारण करके संसार में सब जगह जहां तहां जित और तित, पति पखे फरत निशंक, पति के पक्ष में रहकर निशंक रूप से विचरण करते हैं। उनको कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। लेकिन इस जो अणिअग्र प्रतीक है उनकी स्मृति होनी चाहिए। इस स्मृति उस सर्जनहार का पक्ष की है और वही स्मृति में विचरण करे तो संसार में कोई शंका नहीं है। देश हमारा वंका संतो, देश हमारा वंका, जहां नहीं काल जाल की शंका, संतो देश हमारा वंका। तो अंश अपने सिर पर ये तिलक रूप जो अणिअग्र निशानी है उनका स्मरण करके संसार में विचरण करे तो काल का भी कोई भय नहीं रहता है। यहां विचरण करने के लिए ही हम आए हैं। सर्जनहार की स्मृति में हम विचरण करें तो संसार में आनंद ही आनंद है। आनंद के लिए ही जगत बनाया है। जगत बनाने का उद्देश्य समझकर हम विचरण करें तो संसार में कोई दुख नहीं है, आनंद है। मतलब खुद को खलक रचे कि कहत सुनो सब कोई,
सर्जनहार ने सृष्टि रचने का कोई मतलब था? वो कहते हैं कि मेरे अंश लहे सोई मुझको। सृष्टि की जो रचना की है उनको देखे कैसी रचना है, और रचना को देखकर उनको आनंद आए कि अद्भुत सृष्टि बनाने वाला सर्जनहार, उनका कैसा सामर्थ्य है। सर्जनहार की सच्ची पहचान सृष्टि की रचना में ही है। मेरे अंश लहे सोई मुझको और आपनो आप सोई। अंश अपने खुद को भी जाने कि मैं भी सर्जनहार का अंश हूं, और सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से सृष्टि का सृजन किया है। तो यही मतलब को हृदय में धारण करके पति के पक्ष में रहकर निशंक भाव से, निडर भाव से संसार में विचरण करते हैं। संसार में छोटा छोटा तो भय रहता है, किसी को बड़ा भय होता है, किसी को छोटा भय होता है। भय भी दो होता है, छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी होता है। किसी को भय नहीं तो अच्छा है, उनको भय भी नहीं अलग होने का, लड़ाई होने का। भय है तो भय है, ये बड़ा है मैं छोटा हूं, और भय रहता ही है, साथ में रहते हैं ना, तो इधर उधर न कर दे कुछ, ऐसा भय आज वर्तमान समय में रहता है। लेकिन राम और लक्ष्मण जैसा भाई हो तो कोई भय नहीं है। तो यहां भय संसार में थोड़ी थोड़ी परिस्थिति में, थोड़ी थोड़ी बातों में भय रहता है, लेकिन एक भय सबको है, वही मृत्यु का भय। लेकिन हम जब हमारे सिर पर सर्जनहार का जो अणिअग्र प्रतीक है बहाल तिलक का, उन गति के साथ हम एकता करके, एकता रख के संसार में विचरण करें तो कोई भय नहीं है। लेकिन उनको भूलकर हम जब विचरण करें तो समस्या ही समस्या है। तो इस बाल तिलक का वर्णन परम गुरु जी यहां करते हैं और कहते हैं, सो निज पति से बगार कर ए गुनेगार जीव खान पान जिनु जही सरकुना मोखे सोय। जिस सर्जनहार ने हमें संसार में निशंक रूप से विचरण करने के लिए तिलक रूप निशानी दी है, लेकिन वो हम भूल गए। आज वर्तमान समय में हम परम गुरु के शरण में आए हैं, और शरण में आने के बाद भी हम परम गुरु की आज्ञा के अनुसार तिलक धारण नहीं करते हैं। तिलक धारण करने का उद्देश्य है इस गति की हमें पहचान रहे, सर्जनहार की हमें स्मृति रहे कि हम सर्जनहार के अंश है, परम गुरु की आज्ञा का आदर हो, और तिलक ऊर्ध्व गति का प्रतीक है, इसलिए हमारी सदैव ऊर्ध्व गति हो। लेकिन सृष्टि के आद्य से सभी अंश संसार में आए, सबके सिर पर भाल तिलक रूप अणिअग्र गति रूप निशानी धारण करके आए हैं। लेकिन सो निज पति से बगार कर,
ऐसे निज पति के साथ उनका जो संबंध था वो बिगाड़ दिया, छोड़ दिया। आज वर्तमान समय में भी ऐसा होता है कि परिवार में जो माता पिता होते हैं उनके लड़के को बड़े प्रेम से बड़ा करते हैं और उनका उद्देश्य होता है संतान प्राप्ति का, कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का इस सृष्टि का दर्शन करे और सुखी रहे, आनंद करे। और आनंद के लिए माँ बाप उनसे जितना हो सके उतने सुख की व्यवस्था भी करते हैं, कितनी मेहनत भी करते हैं, कितना कष्ट सहन करते हैं। इतना सब करने के बाद भी कई लड़के माँ बाप को भूल जाते हैं। वैसा ही हम सब इस सृजनहार को भूल गए, उनका संबंध हमने बिगाड़ दिया। गुनेगार जीव होय, इसलिए संसार में आए हुए सभी जीव गुनेगार है। वो चाहे और पाप करे या न करे, लेकिन जो लड़का माँ बाप के साथ संबंध बिगाड़ता है वो एक बड़ा गुनाह है। बाद में लाखों रुपया का दान करे, उसका शायद कोई मूल्य नहीं है। सृजनहार को भूलकर हम यहां कुछ भी करें, किसी की भी आराधना करें, लेकिन किसके लिए, उनसे हमें क्या मिलेगा? भौतिक समृद्धि से हम सुख नहीं पाएंगे जब तक हमारा सृजनहार साथी का जो संबंध है वो न्याय के साथ जो नहीं रहेगा, तो संसार की कोई समृद्धि हमें सुख नहीं देती। जिस माता पिता ने परिश्रम करके जो समृद्धि लड़के को दी, क्या वो माँ बाप को छोड़कर इस समृद्धि से सुखी होगा? जिनकी बनाई हुई समृद्धि, जिनके संपादन की हुई समृद्धि लड़का भुगतान करता है, लेकिन माँ बाप के साथ उनका रिश्ता नहीं है, तो वो समृद्धि उसको सुख देने वाली नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में सृजनहार ने इस समृद्धि बनाई है और हम इस सृजनहार को भूलकर, उनको छोड़कर चाहे कितनी भी देव देवियों की आराधना करें, लेकिन हमें सुख मिलने वाला नहीं है। देव देवियों की आराधना हम क्यों करते? संसार में कुछ जरूरी है तो अवश्य करें, लेकिन वो समृद्धि से हमें ज्यादा सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम समृद्धि चाहते हैं इतने कि हमें संतोष नहीं होता। दुख का कारण यही है, हमारे जितनी जरूरी है उतना तो हमें चाहिए, उनके लिए हम कुछ भी करें। अगर किसी के पास न हो तो उनके लिए भी हम शायद करें कुछ, तो अच्छा है। अगर हम कुछ करें देवी देवताओं की आराधना और हमें समृद्धि मिले, उनकी हमारी यही भावना होनी चाहिए, हमारी मंशा यही होनी चाहिए कि जो हमें मिले तो हम औरों को जो जरूरियातमंद है उसको दे, तो कोई बंधन नहीं है। लेकिन सृजनहार के संबंध के बिना उनकी समृद्धि हमें कभी सुख नहीं दे पाएगी। सच्चे रूप से सृजनहार की समृद्धि का सुख जो पाना है, तो सृजनहार की पहचान होनी चाहिए, और सच्चा आनंद तो वही होता है कि सृजनहार के साथ हमारा संबंध हो। पुत्र पिता की समृद्धि का सुख तब पाता है जब उनके पिता के साथ, उनकी माता के साथ उनका रिश्ता हो और
समृद्धि ही सुख नहीं देती, लेकिन उनको माँ बाप के साथ जो प्रेम है उनका ही आनंद आता है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है और हम इस माँ बाप की प्रेम से सेवा करें। हमने जो समृद्धि मिली है वो उनका ही तो आशीर्वाद है और उनकी सेवा में हम वो अर्पण करें और सेवा का आनंद ले। तो यहां परम गुरु जी कहते हैं कि संसार में सभी अंश आए, सामान्य और विशेष। दोनों ने निज पति के साथ संबंध छोड़ दिया, उनको भूल गए और उनकी जो समृद्धि है उनको भुगतमान करने लगे। और सर्जनहार को भूलकर जब भुगतमान करते हैं तब समृद्धि का उपयोग करने में विवेक नहीं रहता, स्वार्थ आ जाता है। जब हम न्याय से जिए, नीति से जिए, तो हमारे अंतर में एक स्मरण रहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उनको देखने वाला सर्जनहार है, इसलिए हमें कभी भी अनीति नहीं करनी चाहिए। तो यही तो प्रभु का सुमिरन है और उनका भजन करना चाहिए। लेकिन संबंध बिगाड़ कर वर्तमान करते हैं, इसीलिए खान पान जिनु जेहि जेहि सर्जनहार ने सृष्टि की रचना की है। इसमें 84 लाख प्रकार के शरीर है, इसमें सभी अंश वर्तमान करते हैं, विचरण करते हैं। जोए जम तम देत ताहा आहार, एवा सुखदायक लायक स्वामी, तेने न बजावे भरी कोई हामी। जहां जिसको चाहिए वैसे आहार की रचना की है, लेकिन हुआ क्या कि जो आहार जिसके लिए बनाया था वो छोड़कर लोग और कुछ खाते हैं। कभी कभी जीवों की हिंसा करके, जीव मतलब मनुष्य मांसाहार का सेवन करते हैं और प्राणी एक गुनाह नहीं करता। सभी का सभी गुनाह मनुष्य ही करता है और वही गुनाह की शिक्षा के लिए उनको 84 में जाना पड़ता है। सर्जनहार ने सभी जीव के लिए, सभी शरीरधारी अंश के लिए, जिनको जहां जो चाहिए वो आहार की व्यवस्था की है। प्राणी मात्र वही खाते हैं, एक मनुष्य ही ऐसा कम बुद्धिमान है कि सर्जनहार ने अपना आहार बनाया है वो छोड़कर और कुछ खाने लगे हैं। और ऐसा नहीं कि उनके घर में जो खाने की चीज है वो नहीं इसीलिए खाता है। उनके घर में शाकाहार न हो और मांसाहार करते हैं वैसा नहीं है। शायद अब पूरी दुनिया शाकाहार करे तो सबको आहार मिल जाएगा, उतनी व्यवस्था सर्जनहार ने इस विश्व में की है। कई लोग कहते हैं कि सब लोग जो शाकाहार करेंगे तो सबको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधी दुनिया मनुष्य की शाकाहार का, मांसाहार का सेवन करती है। शायद वो सब शाकाहार करने लगे तो मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी में अन्न का 2 गुना उत्पादन हो जाएगा। क्यों? कि मांसाहार करना जो बंद हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर हिंसा भी बंद हो जाएगी, पाप भी बंद हो जाएगा। हम आजकल कहते हैं खेती में ज्यादा उत्पादन नहीं आता,
क्यों? कि पृथ्वी पर पाप ज्यादा बड़े हैं, अनीति ज्यादा बड़ी है। हम ऐसा करें, उत्पादन तो जो कुदरत के नियम के अनुसार आए वो आए, लेकिन हमें कैसे चलना है वो हम सीखे। इसीलिए शाकाहार का सेवन हमें करना चाहिए, लेकिन जो शाकाहार का सेवन करते हैं इसमें भी हम देखते हैं कि किसी के घर में इतना खाना है वो खा नहीं सकते, और कई कई परिवार झोपड़े में रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, वो खा सकते हैं लेकिन खाने की चीज उसके घर में नहीं है। सुखी परिवार में घी द्रुत कहा जाता है, वो होता है 1 किलो 2 किलो, वो चाहे तो वो ज्यादा ला सकता है, मिठाइयां भी बना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि आप ये मत खाना। और गरीब लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, वो सब खा सकते हैं, लेकिन उसके घर में खाना नहीं है, उसके घर में गृत्य नहीं है। खान पान जीनु जेही जेही, जिनका जो खान पान है वो उसको सरखुन पोखे सोई, सबको जितना चाहिए उतना मिलता नहीं। लेकिन मुझे दुख होता है कि जिनके पास खाना नहीं है, जरूरी चीज नहीं है, ऐसे लोग भी बिन जरूरी खर्च करते हैं। जो नहीं खाना चाहिए उसमें खर्च करते हैं, नहीं जरूरी उसमें खर्च करते हैं। तब हमें दुख होता है कि उसको खाना नहीं मिलता, इसमें दोष उनका ही है, मालिक का नहीं है। सर्जनहार ने व्यवस्था सब कुछ की है कि संसार में कोई भी जीव दुखी न रहे, भूखा न रहे, प्यासा भी न रहे। जल की भी पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन कई जगह पे जल बहुत है और कई जगह पे जल नहीं है। वहां जल के लिए परेशान रहना पड़ता है। क्यों? कि जहां जल है वहां जल का बिगाड़ करता है। रोड पर पानी आता है, जैसे चाहे वैसे बिगाड़ कर देता है। एक दिन उसको भी पता चलेगा जब नहीं मिलेगा तब कि ये जल का क्या महत्व है। इसीलिए सबको खान पान नहीं मिलता, उसका कारण परम गुरु जी हमें यहां कहते हैं, हे आप आपने अवगुण समय ए भुगत सुख दुख सांच, हे निज पति तखत की ताड़ना, को कछु न रांच। आप आपने अवगुण सबे भुगतत सुख दुख संच। संसार में सभी जीव कोई दुखी है, कोई सुखी है। भगवान ने ये भेद नहीं बनाया है। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है सबके आनंद के लिए। अगर मालिक का सुमिरन करके उनका आदेश के अनुसार, उनका नियम के अनुसार जो सभी अंश वर्तमान करे तो सबको अपना अपना खाना मिल जाता है और किसी प्रकार का दुख नहीं रहता।
लेकिन हमारा दुख हमारे कर्म के अनुसार होता है। कभी कभी लोगों की आस्था भगवान से भी उठ जाती है। जीवन में ऐसा दुख आता है और कहते हैं कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। क्यों? दुख मिलता है इसलिए। तो क्या भगवान दुख देता है? क्या तुम्हें सुख मिले तो ही भगवान को आप मानो? ऐसा नहीं है। सुख का कारण तुम्हारा ही कर्म है और दुख का कारण भी तुम्हारा ही कर्म है। वो तो तुम्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। उनका साक्षी सर्जनहार है। आप आपने अवगुण सबे, हमारे जितने भी अवगुण है उनका ही फल हमें मिलता है। वर्तमान में परिवार में हम रहते हैं तो भाई आप सब एक परिवार के सदस्य हैं, तो घर में क्यों लड़ाई करते हैं? तो लड़ाई इसलिए होती है कि अपने अपने जो अवगुण है इसी के कारण घर में संघर्ष होता है। नहीं तो पति और पत्नी दोनों की शादी होती है तब तो कितना प्रेम होता है। शादी के पहले जब उनका संबंध जोड़ा जाता है, आज वर्तमान समय में तो ये जो टेक्नोलॉजी है तो हर दिन फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और जब शादी होती है तो तब इतनी खुशी होती है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा सुख मिला। लेकिन बाद में साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रेम में गिरावट आती है, एक दूसरे के व्यवहार में खटास आ जाती है। क्यों? अपने अवगुण के कारण। पति और पत्नी दोनों में प्रेम तो है लेकिन अपने अवगुण के कारण दोनों के प्रेम में तिराड़ पड़ जाती है। तो परम गुरु जी कहते हैं कि आप आपने अवगुण सबे भुगतत सुख दुख संच। संच हमारा जो कर्म है वो संचित है, उनका जो संच भरा है इसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलता है। हमारा कर्म जो है वो कर्म 3 प्रकार के हैं। क्रियामण कर्म है, संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म है। तो 3 प्रकार का कर्म का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है और पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज ने भी वर्णन किया है कि हमें जो कर्म किया है वो हमें भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन में जो परिस्थिति है हम उनका आदर के साथ स्वीकार करें। निज पति तखत की ताड़ना कोहू को कछु नहीं रंच। निज पति की ओर से उनके तखत से ताड़ना मतलब किसी को भी शिक्षा रंच भर भी नहीं मिलती। कोई पाप करता है तो भगवान उनको भी जीवन देता है। ऐसा नहीं कि वो पाप करता है तो उसका जीवन हम खींच ले, वो मर जाए। सूर्य है, समदृष्टि से सबको प्रकाश देता है। ऐसा नहीं कि अधर्मी को प्रकाश नहीं मिलना चाहिए। सर्जनहार की ओर से तो सभी प्रकार की करुणा समान रूप से मिलती है। सर्जनहार की ओर से कोई शिक्षा रंच भर भी नहीं की जाती, लेकिन जिनको जो भी सुख दुख मिलता है वो अपने कर्म के अनुसार। इसीलिए सर्जनहार सबको एक समान खान पान दे भी नहीं सकते। तो 3 प्रकार के जो कर्म है उसका वर्णन हम कल करेंगे और आज के प्रवचन को यहाँ
विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री विचलदास जी महाराज की जय। सत्य साई सत्य